हेलो दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज के इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन सबसे आसान तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं जिसकी वजह से अपना टाइम बच सके किसी भी एग्जाम में। जैसे कि अगर आपका कोई इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, 21,600 रुपये का 16.66% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे अपन शॉर्ट तरीके से देखना। आपको दर जो दी हुई है कितनी दी हुई है 16.66। इसका मतलब 16.66 को अपन 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको अगर अपन फ्रैक्शन में लिखना चाहें, भिन्न के रूप में लिखना चाहें, तो इसको 1/6 भी अपन लिख सकते हैं। कैसे? 16 इस मिश्र भिन्न दी हुई है, ये आपको इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? 16×3 = 48, 2 50 और प्रतिशत हटाने के लिए अपन नीचे कितना 100 लगा देंगे, यानी कि 50/300 हो जाएगा। 50/300 का मतलब कितना हो जाएगा? 1/6। इसका मतलब क्या समझ में आता है अपने को कि अगर आपका मूलधन 6 रुपये होगा तो उस पर आपका ब्याज कितना होगा? 1 रुपये होगा। और चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, मूलधन और मिश्र धन के बीच में एक रिलेशन बनता है। किस प्रकार से कि मूलधन और मिश्र धन इनके बीच का अनुपात की अगर बात करें तो क्या होगा, 1 वर्ष के लिए कि आपका 6 रुपये आपका मूलधन होगा तो यह बढ़कर 7 रुपये आपका मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि 6 रुपये पर 1 रुपये आपको ब्याज मिलेगा तो मिश्र धन कितना 7 रुपये हो जाएगा। ये कितने साल के लिए होगा? ये 1 साल के लिए होगा। लेकिन क्वेश्चन में अपन को कितने साल के लिए निकालना है? 3 साल के लिए। तो 3 साल का निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जितने भी साल का निकालना हो मूलधन और मिश्रधन की उतना ही गुणा कर देते हैं, यानी कि उतनी ही घात लगा देते हैं। तो 6 की घात अगर मैं 3 करूँगा तो अपने पास कितना आ जाएगा? 216। और इसी प्रकार से अगर मैं 7 की घात 3 करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 343 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या समझ में आता है कि मूलधन अगर आपका 216 रुपये होगा तो ये 3 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा? 343 रुपये हो जाएगा, यानी कि 216 से बढ़कर 343 हुआ है। और बड़ा कितना है? 127। अगर आप यहाँ 343 में से 216 को घटाते हो तो आपको 127 प्राप्त होगा, यानी कि ये आपका क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज होगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको क्वेश्चन में 21,600 रुपये आपको मूलधन दिया हुआ है, जो कि मूलधन जबकि है कितना अपने पास? 216, यानी कि 216 को किसके बराबर कर दूंगा मैं? 21,600 के। तो यहाँ से एक की जो वैल्यू निकलेगी अपने पास वो कितने निकलेगी? 100 के बराबर निकलेगी, क्योंकि 216 को अगर मैं 216 को इससे काटता हूँ तो कितनी बार कटेगा ये? 100 बार। तो आपको निकालना क्या है? 127 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12,700 रुपये जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा। यही आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन आसान तरीके से कर सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।